गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से अपने उसी कार्य पे आ रहे हैं। आज हम करते हैं लेसन नंबर 5। लेसन है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, समाज यानी भारतीय समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। और जो काल पीरियड रहेगा हमारा 10वीं सदी से और 17वीं सदी के बीच में जो यात्री भारत में आए उनकी भारतीय समाज के बारे में क्या समझ थी, अर्थात उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों के अंदर उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पुट होता है कि वो यात्री भारत में आए क्यों, यानी उनका भारत में यात्रा करने के पीछे क्या मोटिव था, यानी क्या उद्देश्य था। तो उनकी यात्रा करने की क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा के उद्देश्य। यदि वर्तमान समय में भी आप देखोगे तो कुछ विशेष कारणों से ही कोई व्यक्ति यात्रा करता है। सबसे पहले यदि हम वर्तमान की बात करें और फिर इसको इसके साथ जोड़ें तो कोई भी व्यक्ति आज रोजगार के लिए यात्रा करता है। उसी प्रकार मध्यकाल के ही समय भी, उस समय भी जो यात्री आए उनमें से बहुत से यात्री ऐसे थे जिन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में सुना हुआ था और इस देश यानी भारत देश में रोजगार की तलाश में या रोजगार प्राप्त करने के लिए वो भारत में आए। इसी प्रकार वर्तमान समय में दूसरा हम यात्रा क्यों करते हैं, शिक्षा के लिए। जैसे आप +2 कर रहे हो, +2 के बाद आप बीए में एडमिशन लोगे, तो बीए में एडमिशन लेने के लिए आप हो सकता है डीयू में जाए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी जाए, तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। तो दूसरा उद्देश्य क्या था, शिक्षा प्राप्ति। शिक्षा प्राप्ति उस समय भारत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और भारत के जो ग्रंथ थे जिनके बारे में भारत में के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, उनका अध्ययन और अध्यापन करने के लिए बहुत से यात्री भारत में आए। तीसरा कारण क्या हो सकता है, आप देखते हो कि कई बार जैसे गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, तो बहुत से लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपने देखा होगा पीछे बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की चढ़ाई की, किस लिए, अपना साहस दिखाने के लिए। तो इसी प्रकार यहां भी बहुत से यात्री थे जो अपना साहस दिखाना चाहते थे कि भाई मैंने भारत की यात्रा की, वहां ये गया वो गया, यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, साहस के लिए। चौथा कारण क्या हो सकता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, आज तो टीवी का प्रचार प्रसार हो रहा है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उस पर आप किसी भी चीज का प्रचार और प्रसार कर सकते हो। लेकिन प्राचीन काल के अंदर जो व्यक्ति अपनी विचारधारा या हम कहें कि अपने धर्म का प्रचार करते थे तो एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो यहां उनका चौथा उद्देश्य हो सकता है धर्म का प्रचार, यानी उस समय के जो यात्री थे वो भारत में इसलिए आए ताकि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। और हम किस लिए यात्रा करते हैं, देखा हुआ, व्यापार के लिए। व्यापारी जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो यहां भी ये उद्देश्य रहा था। व्यापार के लिए तो ये प्रमुख उद्देश्य थे जिनके चलते इन यात्रियों ने भारत की यात्रा की, रोजगार के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, अपना साहस दिखाने के लिए। जैसे कि आपने +1 क्लास में देखा था कि जो नाविक थे वो साहसी थे और उन्होंने अनेक नए नए क्षेत्रों की खोज की, किसके सारे, अपने साहस के सारे। इसी प्रकार धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए और व्यापार के लिए 10वीं सदी से लेके और 17वीं सदी के बीच में भारत के अंदर जिन यात्रियों ने यात्रा की उन यात्रियों में
सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री है जिनका वर्णन इस लेसन में दिया गया है वो मुख्य रूप से 3 है, जिनका हम इस लेसन में जिक्र करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक बार उन तीनों यात्रियों के हम नाम पता कर लें कि इस लेसन में हम कौन से यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 अल-बेरूनी, ठीक है। दूसरा है इब्न बतूता, ठीक है। और थर्ड है फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर। इन 3 यात्रियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और बेटा मैं बता देता हूं, इस लेसन में से एक 4 अंक यानी 4 नंबर का प्रश्न आएगा और वो इन्हीं में से बनेगा, इन 3 में से एक प्रश्न बनेगा। तो 4 अंक का जो प्रश्न बनेगा वो अल-बेरूनी के बारे में पूछ सकता है, इब्न बतूता के बारे में पूछ सकता है, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल-बेरूनी, इसकी बात करते हैं अल-बेरूनी। अल-बेरूनी, अल-बेरूनी का जो जन्म है वो 4 सितंबर 973 ईस्वी में था। तो ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि अल-बेरूनी का जन्म कब हुआ? 4 सितंबर 1973 को। कहां हुआ? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये जो केंद्र था, ख्वारिज़म जो जगह थी, वो उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था। और आपको पता है कि जहां शिक्षा की अच्छी सुविधा होगी वहां के बच्चे जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो अल-बेरूनी जो था वो एक शिक्षित व्यक्ति था, एक विद्वान व्यक्ति था और इसको 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी भला? फारसी, अरबी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन भाषाओं के साथ साथ जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि आपके जितने भी टीचर्स हैं वो किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर हैं, लेकिन अल-बेरूनी जो था उसको अनेक विषयों का ज्ञान था। चाहे वो आपकी भौतिकी थी, चाहे वो रसायन शास्त्र थी, चाहे वो आपका गणित था, चाहे वो ज्योतिष थी, चाहे वो ज्योतिष थी, चाहे वो दर्शन शास्त्र था, यानी आदि विषयों का इन्हें ज्ञान था। हाँ, खगोल विद्या का भी इनको अच्छा खासा ज्ञान था और इन भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान था। अब कई बार एक प्रश्न हाथ और आ जाता है कि अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बेरूनी।
तो ये इनका पूरा नाम था, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बेरूनी। ये इनका पूरा नाम था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अल बेरूनी का पूरा नाम है क्या था। तो इनको अनेक विषयों का ज्ञान था, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इसी के चलते जो ख्वारिज़म में जहां ये रहते थे वहां की ये राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ भी थे, यानी उनको राजनीतिक पद दिया गया था। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि अल बेरूनी के परिवार के जो लोग थे वो भी शिक्षित थे और इसी के चलते इनको शिक्षा प्राप्त हुई। दूसरा हम देखते हैं कि इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो घटी, जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो घटी 1017 ईस्वी में। ये क्या घटना थी कि 1017 ईस्वी में महमूद गजनी ने ख्वारिज़म के ऊपर आक्रमण किया और वहां के शासक को आराध दिया और वहां के लोगों को बंदी बना लिया। जिन लोगों को बंदी बनाया गया उनमें से एक व्यक्ति कौन थे? अल बेरूनी। और अल बेरूनी को बंदी बना के मोहम्मद गजनवी, गजनी वो जगह का नाम था, गजनवी, महमूद गजनी, इनको गजनी ले आए। लेकिन आपने पहले पढ़ा है कि अल बेरूनी अनेक विषयों और अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और उनकी विद्वता या उनके ज्ञान से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उनको रिहाई नहीं किया बल्कि उनको एक उपाधि भी दी और वो उपाधि थी शाहे ख्वारिज़म। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने अल बेरूनी को कौन सी उपाधि से विभूषित किया या कौन सी उपाधि दी? तो शाहे ख्वारिज़म, और अपने दरबार में उनको नियुक्त कर दिया। फिर हम देखते हैं कि 1018-1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और इसी आक्रमण में अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ कहां आया? भारत में आया। कहां पर आया? भारत में। अब बात आती है कि वो भारत में क्यों आया। हम देखते हैं कि पहले महमूद गजनवी ने भारत में 1000 ईस्वी से ही आक्रमण करने शुरू कर दिए थे और पंजाब का जो अक्षेत्र था उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और जब भी महमूद गजनवी आक्रमण करता था तो यहां से बहुमूल्य वस्तुओं को तो लूट के लेके जाता ही था, साथ में भारतीय विद्वानों को भी अपने देश में ले जाता था। और उनके संपर्क में आने से अल बेरूनी ने भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के बारे में जाना, तो उसके मन में एक और उत्सुकता पैदा हुई, क्यों न मैं भी भारत में जाकर ही वहां के ग्रंथों का अध्ययन करूं, वहां की संस्कृति के बारे में जानूं। तो एक तो कारण ये था। दूसरा हम देखते हैं कि पंजाब पर अधिकार करने के बाद गजनी और भारत का जो संपर्क था वो बढ़ चुका था, जिसके कारण इनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। दूसरा हम कहें कि विद्वानों का या विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिसके चलते महमूद गजनवी भारत में आया। महमूद गजनवी काफी दिन भारत में रहा और उसी आधार पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका जिक्र हम कल करेंगे डिटेल में। और 1048 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु, यानी 75 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जिसका जिक्र हम कल करेंगे वो है किताबुल हिंद, जिसके बारे में विस्तार से भारतीय समाज संस्कृति के बारे में लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें
तो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।